आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आदर्श गैस के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में दिया है दोस्तों, इसे कभी द्रव में नहीं बदला जा सकता। दूसरे विकल्प में दिया है अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। तीसरे विकल्प में दे रखा है गैसों के सभी अणु समान वेग से गति करते हैं। चौथे विकल्प में दिया है दोस्तों, दिए गए ताप पर पी भी गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों जो आदर्श गैसों के लिए अणुगति सिद्धांत जो हमें दे रखा है, उस सिद्धांत को पहले से हमें पता होना चाहिए, तभी ये प्रश्न हल हो सकता है। तो जैसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वह कथन देखना है जो कि आदर्श गैसों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, यानी हमें ऐसा विकल्प देखना है जो कि आदर्श गैसों के लिए, जिसमें दी गई जानकारी आदर्श गैसों के लिए सत्य ना हो। समझ में आया? तो पहले विकल्प में हमें क्या दे रखा है, इसे कभी द्रव में नहीं बदला जा सकता। तो जो आदर्श गैस के जो कण होते हैं, इनके मध्य दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अब दोस्तों आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, आकर्षण बल यहाँ पे कार्य नहीं करता है, सबसे पहली बात। तो अब दोस्तों जब आदर्श गैस के दो अणु हैं, ये पहले तो दूर दूर हैं, अब कैसे कैसे भी करके दोस्तों हमने क्या करा, इन पे बहुत अधिक दाब लगाया। दाब लगाने के बाद ये अणुओं को पास पास ले आए। पास पास लाने के बाद भी दोस्तों ये अणु आपस में जब बंध ही नहीं बनाएंगे, आकर्षण बल का मतलब क्या है, एक प्रकार का बंध बनना। तो अणुओं के मध्य कोई यहाँ पे बंध ही नहीं बन पाएगा, यानी क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई आकर्षण बल नहीं है अणुओं के बीच में, तो वहाँ पे कोई बंध नहीं बन पाएगा। जब बंध नहीं बन पाएगा दोस्तों, तो क्या इन्हें हम द्रव में बदल सकते हैं? क्योंकि द्रव में कणों के बीच में अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में होता है तो उसके बीच में उसके कणों के बीच में, अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में होगा तो द्रव के कणों के बीच में आपको पता है कि क्षीण वांडरवाल बल कार्य करते रहते हैं, और इसके अलावा हाइड्रोजन बंध भी कार्य करते हैं। कई सारे मतलब बंध बन जाते हैं अणुओं के भी मध्य। परंतु यहाँ पे हमें आदर्श गैस जो है, इसके अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है, तो इसके अणुओं के बीच में किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक बंध नहीं बन सकता है। तो यही वजह है दोस्तों, ये से कभी भी हम द्रव में नहीं बदल सकते हैं। तो पहला विकल्प दोस्तों, पहले विकल्प में जो कथन दे रखा है कि इसे कभी द्रव में नहीं बदला जा सकता, ये तो आदर्श गैसों के लिए सही बात है। हमें गलत जानकारी देखनी है कि कौन से विकल्प में गलत कथन दे रखा है आदर्श गैसों के लिए। तो पहला विकल्प ये दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, दूसरे विकल्प में कह रहा है अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो ये भी दोस्तों सत्य बात है। आदर्श गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, तभी तो इसको हम द्रवित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आदर्श गैसों के लिए सत्य विकल्प है, सही सही कथन है, सही जानकारी है। तो ये विकल्प भी गलत हो गया, दूसरा विकल्प। ठीक है, अब दोस्तों जो तीसरा विकल्प दे रखा है, तीसरे विकल्प में क्या रहा है, गैसों के सभी अणु समान वेग से गति करते हैं। तो दोस्तों कोई भी गैस है, चाहे वो आदर्श गैस हो चाहे वास्तविक गैस हो, अगर आपने गैस को किसी पात्र में एकत्रित कर लिया, जैसे सिलेंडर में हमने किसी गैस को भर लिया है, तो क्या आप कह सकते हैं कि गैस के सभी अणु समान वेग से गति कर रहे होंगे सिलेंडर के भीतर? दोस्तों कभी भी ऐसा संभव ही नहीं है कि गैस के अणु समान वेग से गति करें, अर्थात सभी अणुओं का वेग एक समान हो। ये हो सकता है कि हाँ 10 अणुओं का वेग एक समान है, 20 अणुओं का वेग एक समान है, या एक दो अणुओं का वेग एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी हमारा पात्र है जिसमें हमने गैस के अणु भर रखे हैं, वे सभी समान वेग से गति करें। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों गलत है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब दोस्तों चौथे विकल्प में दे रखा है, दिए गए ताप पर पीवी गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब दिए गए ताप पर चौथे, यानी दोस्तों जो हमें तीसरे विकल्प में दे रखा था, तीसरे विकल्प में क्या था, आदर्श गैस के अणु समान वेग से गति करते हैं, ये यहाँ पे यही तो दे रखा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो तीसरा विकल्प दोस्तों ये सही विकल्प हो गया, क्योंकि आदर्श गैस के जो गैसों के सभी अणु हैं, चाहे आदर्श गैस हो चाहे कोई सी भी गैस हो, वे सभी अणु समान वेग से गति कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प जो है आदर्श गैस के लिए सत्य नहीं है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये जो कथन है आदर्श गैसों के लिए सत्य नहीं था, तो यही सही विकल्प है हमारा। चौथे विकल्प को भी देख लेते हैं, ये गलत क्यों हो रहा है, या
यहाँ पे दिए गए ताप पर, अब चौथे विकल्प में दे रखा है दिए गए ताप पर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्तों ताप हमने क्या कर दिया, नियत कर दिया। अब ताप नियत करने का मतलब क्या है भाई, अगर हमने कह दिया तापमान 200 केल्विन है तो 200 केल्विन ही रहेगा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता ये 201 केल्विन हो जाए। समझ में आया? तो दिए गए ताप पर पी भी गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी बराबर एन आर इंटू टी। अब यहाँ पर दोस्तों पी गैस का दाब है, बी गैस का आयतन, एन गैस के मोलों की संख्या है, आर गैस नियतांक और टी दोस्तों गैस का ताप है। अब आर चूंकि ये गैस नियतांक है तो इसका मान स्थिर रहेगा। अब दोस्तों हमसे कह रहा है तापमान भी स्थिर है, तो आर स्थिर है और तापमान स्थिर है, तो यानी आर टी दो स्थिरांक हो गए, दोनों का गुणनफल भी स्थिरांक आएगा। जैसे आर का मान 3 हो गया, तापमान का मान 200 हो गया, तो अगर इनका गुणनफल करेंगे तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, तो ये एक स्थिरांक आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दाब P गुणा आयतन, इसका ये किसके समानुपाती हो गया दोस्तों, मोलों की संख्या n के। मोलों की संख्या n कैसे ज्ञात करते हैं, गैस की ग्राम में मात्रा बटे गैस का अणुभार m। अब यहाँ पे अणुभार m भी नियत है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, PV समानुपाती W बटे m। अब m मैंने कहा ये भी नियत रहेगा भाई, अणुभार थोड़ी बदल सकता है गैस का, तो PV समानुपाती हो गया गैस के द्रव्यमान के। तो यानी दाब और आयतन का गुणनफल गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होगा। तो यानी ये जो चौथे विकल्प में हमें कथन दे रखा है ये कथन सत्य है, तो इस वजह से ये विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।